देखो मैंने क्या बोला, आयोटा, बिल्कुल मस्त होके पढ़ना सब लोग, आयोटा होता है रूट ऑफ -1, इसमें कोई डाउट नहीं। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है। जो मैं बॉक्स में करता जा रहा हूं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, देखते जाओ। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपके पास है भी, ठीक है। आई स्क्वायर क्या होता है, -1। आई क्यूब क्या होता है, इट इज आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 इंटू आई। आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -i। बॉक्स का मतलब ये वैल्यूज आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। इसके बाद आई की पावर 4 क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर आपका -1 है, आई स्क्वायर -1 है, तो ये क्या आ गया, 1, ठीक है। तो आई की पावर 4 हो, चाहे आई की पावर 8 हो, चाहे आई की पावर 12 हो, कुछ भी हो, अगर आई की पावर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। अगर आई की पावर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। अब इधर देखो बच्चे, अब मैंने अगला का, मान लो आई की पावर 17 की वैल्यू चाहिए। अब आपको स्कूल का तो कोई एग्जाम देना नहीं है, कॉम्प्लेक्स का, तुम्हें सीधा देना है जेई। आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा, 17 को 4 से डिवाइड करो, 1 बचा। बस जो रिमाइंडर आया वही आई का वैल्यू, आई की पावर 1। अब मैंने कहा मान लो आई की पावर 203 है, रिमाइंडर कितना बचा, 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3। बस जो रिमाइंडर बचेगा वही आई का सोल्यूशन, आई क्यूब माइनस आई, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई की पावर 2001 है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द पावर ऑफ आई। मयंक आपको आया ये बात, हाँ सर आया। ठीक है। इसका मैं वीडियो आपको भी शेयर कर दूंगा, मैंने अभी आपसे शेयर नहीं किया, अभी कर दूंगा, ठीक है। इसमें लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा इसका, ठीक है। इसका एक अलग से बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा काम की बात तो अभी आएगी इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इधर देखना बच्चे। अब मैंने आपसे कहा भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई की पावर 26, ठीक है। 1 प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें हमारे मन में दो विचार आते हैं, जब आप ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे तो आपका मन करेगा भैया हमारे पास तो ज्ञान भर भर के पड़ा है, तो मैं इसमें खतरनाक मेथड लगाऊंगा। अबे खतरनाक क्यों लगाओ, मार्क्स तो 4 ही मिलना है ना। मैं इसमें खतरनाक बाइनोमियल लगा दूंगा, अपना लेवल दिखाऊंगा, लेवल दिखा के क्या होना है, मिलने नंबर 4 ही है। तो उसी हिसाब से काम करो। स्मार्ट आदमी क्या है, कम मेहनत में ज्यादा कमा ले जाता है, ठीक है। तो हम लोग भी स्मार्टली प्ले करेंगे, भैया इसका पावर इवन है, पावर इवन है, तो 1 प्लस आई का हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ये 13, इधर देखो 13 2 जा 26, हमेशा यही करना है, स्क्वायर ही बनाना है, ठीक है। अब इसको जब आप खोलोगे तो एक खास बात क्या होगी, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई होगा कि पावर 13। इज दैट क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब ये आई स्क्वायर होता है -1, ये -1 ये +1 कैंसिल, ये हो गया 2 की पावर 13 आई की पावर 13, 2 की पावर 13 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 13 है 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो ये हो गया आई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। डाउट, ठीक है। अब आपने कहा कि सर आपने एक चीज तो हमें समझा दी कि भैया इवन पावर है तो हम ऐसा कर लेंगे, अगर सर पावर ऑड आ गई तो हमने कहा इस बार 1 प्लस आई का लिया, इस बार 1 माइनस आई का लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस आई की पावर 13, इट इज ऑड पावर, ठीक है। तो ऐसी ऑड पावर 13 भी हो सकती है, 203 भी हो सकती है, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था बचपन में, हमने ये सीखा था कि हमने बचपन में सीखा था 5 माइनस 1 बराबर क्या होता है, 4। यानी ऑड में से एक घटाएंगे तो इवन नंबर बनता है। उसी बचपन के ज्ञान का यूज किया, 1 माइनस आई की पावर 1 लिखा, फिर लिखा 1 माइनस आई की पावर 202 लिख दिया। भैया ऑड में से एक कम कर दिया, ये इवन पावर हो गई, ये 1 है, 1 प्लस 202 वो 203। यस और नो? यस सर। खोलना सिर्फ इवन ही आता है, ऑड हम खोलते ही नहीं है क्योंकि वो फिर बाइनोमियल में चला जाएगा।
अब हमने कहा भैया 1 माइनस आई को ऐसे ही रहने दिया। इवन पावर में हमेशा यही काम करना है जो आज तक हम करते आए हैं, कोई नया प्रकट नहीं होना है। तो हमने क्या किया भैया, 1 माइनस आई का स्क्वायर लिखा और इसको लिखा 101। समझ गए? 2 into 101, 202। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये हो गया 1 माइनस आई। अब ये जैसे चल रहा था 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई की पावर 101। अब इधर देखना, ये आई स्क्वायर होता है -1, ये +1 कैंसिल। अब ये पावर ऑड है 101, ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 101 इंटू आई की पावर 101, ठीक है? और ये 1 माइनस आई जैसे बचा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये आई स्क्वायर -1 +1 कैंसिल, -2 की पावर 101। भाई ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाता है। अब इसकी अगर हम बात करें, फिर से 4 से डिवाइड करो, क्या बचा बच्चों? 1 आई, 1 माइनस आई। इज दैट क्लियर बच्चों? कोई डाउट? Yes, sir. No doubt. अब एक आंसर आपका ये पॉसिबल है। अब कहा कि आंसर और भी सिंप्लीफाई हो सकता है इसका, कैसे? कोई बड़ा काम नहीं है, -2 की पावर 101 ऐसे ही रहेगा। अब ये आई अंदर गया, 1 आई कितना हुआ? आई। ये माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई? आ गई सर। ठीक है, मोर देन 1 करेक्ट भी आता है ना, मैं तो सब सिखा ले जाऊंगा। अब ये क्या हुआ? आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है? -1। और ये -1 और वो वाला -1 क्या बना देगा? प्लस। तो एक आंसर ये पॉसिबल है और दूसरा आंसर ये पॉसिबल है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखने का टाइम नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है? ये चाहो तो अपलोड कर दूंगा, इसके लेक्चर भी भेज दूंगा। जहां से आपको लिखना है मैं खुद बताऊंगा कहां से आपको लिखना है, ठीक है? ये आप लेक्चर देख के बाद में लिख लेना कॉपी में। ये सीधा आपको 4 नंबर का फ्री के मार्क्स देके जाएगा, बता रहा हूं आपको। अब इधर देखो बच्चे, अब एक चीज समझिए, अगर कोई आपको ज्ञान दे कि भैया -√a इंटू -√a भी हटाओ यार, -√2 √-3 बराबर √6 होता है, तो ये गलत होता है, ठीक है? अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। √-2 इंटू √-3। √-2 में जो है √-1 अलग रखा, √2 अलग रखा, √-1 अलग रखा, √3 अलग रखा। समझ गए बात? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ये √-1 आई हो गया, ये √-1 आई हो गया, आई इंटू आई स्क्वायर। अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए तो ये मल्टीप्लाई होके रूट क्या बना देंगे? 6। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई स्क्वायर -1 होता है तो ये √ क्या हो जाएगा? -6। अब इससे हमने एक फॉर्मूला बनाया जबरदस्ती का, √-(-a) इंटू √-(-b) इज इक्वल टू -√(-ab). ठीक है, अब कोई आपसे कहे भैया √-5 इंटू √-3 क्या होता है, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए बस मार्क्स लाने के लिए √-15। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इधर देखो, ये वाला पार्ट भी हाँ बेटा कितना है? हाँ, बस यहां से लिखना स्टार्ट करो फटाफट। अब यहां से सबको लिखना है। अब मैंने क्या कहा, अगर कहीं पे आई के 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 4 क्रमागत पूर्णांक, दैट इज 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एडिशन में एक साथ दिए तो इट्स आंसर इज 0। आपको ये सॉल्व करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, हालांकि मैं बताऊंगा पूरा ही, भले चाहे वो 1 से स्टार्ट हो चाहे ना हो। 4 कंसेक्यूटिव हैं, 4 लगातार हैं, तो सीधा 0। बात समझ में आया? अगर 3 लगातार दिए हैं तो चौथा लगातार जोड़ दो, चौथा लगातार घटा दो, वो 4 0 बढ़ा दो। सबका मतलब अभी क्लियर करता हूं। अब इधर देखो, जैसे किसी भैया ने कहा कि भैया क्या आंसर होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई की पावर 57, आई टू द पावर 58
i to the power 59, i to the power 60. तो किसी ने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सीधा डायरेक्टली इट्स आंसर विल बी 0. 4 लगातार होने चाहिए, 4 लगातार में वैलिड है, 3 2 में वैलिड नहीं है, ठीक है? 4 लगातार है, आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इट्स आंसर विल बी 0. कैसे? अब किसी ने कहा नहीं सर मुझे तो पूरा सॉल्व करना है, मुझे पूरा कंसेप्ट चाहिए, तो भैया पूरा कंसेप्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. सबसे मिनिमम पावर कितनी है बाहर निकालो, 57 बाहर निकाला, 57 का ये 1 रहा प्लस ये 57 तो i की पावर 1, ये i का स्क्वायर, ये i का क्यूब. कैसे भैया? 57 बाहर आ गया, इसका 1 हो गया, ये 58 तो i की पावर 1, देखो 58 हो जाएगा, ये 59 i की पावर 2, ये 60 i की पावर 3. क्लियर बच्चों की नहीं? यस सर. यस सर. पूरी क्लास एवरीवन, ठीक है? अब क्या हुआ भैया, 1 का हम कुछ नहीं कर सकते, i की पावर 1 का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो i स्क्वायर है ये -1 होता है. चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, तुम लोग भी क्या याद करोगे. 57 1 प्लस i स्क्वायर इज -1, i क्यूब इज -i. अब क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल, i से i कैंसिल, तो i की पावर 57 into 0. Answer is 0. Is that clear to everyone or not? Yes sir. वो जो फॉर्मूला लिखा है हाँ, उसमें n के बाद n+1, उसके बाद n+1 के बाद डायरेक्ट n+3 लिखा हुआ है. अरे बेटा वो मेरी मिस्टेक है बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्रमागत कंटिन्यूअस में, ठीक है? अब ठीक है? हाँ सर. ऐसी कोई मिस्टेक हो बोल दिया करो, मैं समझा रहा हूँ, कई बार लिखते लिखते दिमाग में अगला चल जाता है, ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इधर देखो, कोई डाउट किसी को बच्चों इसमें? बोलो. नो सर. बोलो सर. नो सर. एक्टिव रहो यार, मेरा तो बुढ़ापा आ रहा है, 18 प्लस का हो गया, तुम लोग तो यंग हो. देखो इधर, अब प्लस में कितना क्या पता. अब मैंने कहा r बराबर 1 से 204 लिखा है, ठीक है? i की पावर r. अब पूरा देखना और एक लाइन का देखना, दोनों समझना, पूरी क्लास देखना. तो मैंने कहा भैया r का वैल्यू सिग्मा यानी समेशन r का वैल्यू 1 से चलेगा 2004 तक जाएगा, सिग्मा यानी समेशन r का वैल्यू 1 से चलेगा 2004 तक जाएगा. तो भैया r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2, r का वैल्यू 3, r का वैल्यू 4, ऐसे करके हम एक दिन 204 तक पहुंचेंगे, दैट इज 204. यस और नो? यस सर. अब देखो इसमें क्या हुआ, पहले एक व्यक्ति होगा जो कहेगा भैया इस पे जीपी लगा दो, तो भाई जीपी निकालोगे तो आंसर आएगा, नो डाउट. फिर आपने क्या बोला, भाई हम तो मैथ्स परम सर से पढ़ते हैं, तो हमने क्या देखा भैया, r का वैल्यू 1 से 2004 तक जा रहा है, तो पहले 4 0, अगले 4 0, उसके अगले 4 0, यानी 4 4 के क्या बन जाएंगे, ऑर्बिट. मान लो 4 4 के ऑर्बिट बन जाएंगे, पेयर तो कह ही नहीं सकते, तो 4 4 के सेट बन जाएंगे. हाँ सेट कह सकते हैं. 4 4 के सेट बनते जाएंगे, हर 4 का सेट क्या होता जाएगा, 0. मैंने क्या बोला, अगर 4 कंटिन्यूअस है, भले चाहे 1 से स्टार्ट हो चाहे ना हो, अगर 4 लगातार है तो आंसर क्या होगा बच्चों, 0. तो पहले 4 0, अगले 4 0, अगले 4 0, तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर है. पूरी क्लास आया कि गया? आ गया. इससे हमें क्या फायदा हुआ भैया? हमें ये फायदा हुआ, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं लगाना पड़ा, वरना जीपी के सम का फॉर्मूला लगाते फिर सॉल्व करते, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0. ठीक है? उसके लिए मेरा फेमस डायलॉग है, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज डेड. मतलब आपने आंसर निकाला लेकिन टाइम ज्यादा लगा, तो हमारे किसी काम का आंसर है ही नहीं. ठीक है? अब इधर देखो बच्चे, फिर हम आगे पहुंचे. अब किसी ने कहा भैया सिग्मा r बराबर हमने 3 से स्टार्ट किया है और 7 तक जा रहे i की पावर r. हमने कहा भैया आप 3 से स्टार्ट करो चाहे 50 से, तो हमने क्या जोड़ा, सिग्मा मतलब समेशन 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहले आया 3, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर आया 6, फिर आया 7, तो टोटल टर्म्स कितने हुए, 5. अब इधर देखो बच्चे, ऐसे सोचा करो, 3 4 5 6 7, ये आएगा, हाँ या ना बच्चों? यस सर. तो 3 से 1 2 3 4, ये 4 तो 0 हो गए. हाँ सर. पूरी कक्षा बच्चों? यस सर. 4 कंटिन्यू, अबे स्टार्ट कहीं से, उससे क्या फर्क पड़ता है, 4 लगातार है ना, 4 लगातार, तो आंसर है 0.
अब बचा क्या 4 के अलावा, ये बचा 7, तो आखिरी में हमने डाला इसमें 7 डाला तो 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 और आई का पावर 3 माइनस आई। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पूरी क्लास आया Yes, कि हो sir. गया? आया सर सर। ऐसे केसेस में सर बोलो, ऐसे बोलो। केसेस में लास्ट वाले 4 कंसेक्यूटिव लेते तो भी सेम ही आंसर आता। बेटा भव्या, जब जीवन सरलता से चल रहा है काहे उसमें जबरदस्ती का वो कहते हैं उसको जबरदस्ती का उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जी सर। देखो फटाफट। ये क्या हुआ? लिख लिया सर। अबे पता नहीं क्या हो गया, कैंसिल ये रहा। लिखा सबने? यस सर। चलो अगला देखो। अब इधर देखो बच्चों, आर का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से कहां तक जा रहा है? 13 तक। तो 1 से 4 जीरो, 4 से 8 जीरो, 8 से 12 जीरो, आखिरी में क्या बचेगा? इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। पूरी क्लास किसी को डाउट है पूछो। ठीक है, नो सर। सेकंड 1 से 12 तक जीरो, ये क्या हुआ? 13 डालोगे तो 14 आएगा, 14 यानी आई स्क्वायर माइनस 1। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। पहले और दूसरे को जोड़ दो तो तीसरा क्वेश्चन है, तो पहले और दूसरे को सीधा ही ऐड कर दो तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्लियर? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। पूरी No, क्लास sir. देख लो, पहले और दूसरे को जोड़ दो तीसरा बन गया। ठीक है, अब ये Yes, लास्ट sir. वाला देखो, लास्ट वाला देखो, ये 1 से स्टार्ट हुआ 203 तक गया, तो हमने कहा 1 2 आप 203 तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमने 204 ऐड किया और 204 सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? 2003 तक आपने क्वेश्चन दिया था, तो 2003 तक हम गए आपके कहने पर। अब हमने 2004 दैट इज 204 ऐड किया और 204 सब्सट्रैक्ट किया, तो यहां से यहां तक सारे हो गए शून्य, यहां पे बचा 204, 204 1 होता है दैट इज -1। 4 का मल्टीपल है ना? यस सर। पूरी क्लास किसी को डाउट अभी बोलो। नो सर। सर जरा भी डाउट है किसी को? बोलो बोलो। सर अगर इसको आई की पावर 200 प्लस 3 लिखते तो नहीं कर सकते सर? 203 तक सॉल्व करते हैं, लेकिन वो कहानी लंबी हो जाती। नहीं, आई की पावर 200 प्लस 3। 200 प्लस 3, लेकिन बेटा उसमें फिर 200, फिर 201, 202 और 203, 3 का वैल्यू निकालना पड़ता ओके सर। हाँ है ना बेटा? हाँ सर। तो वो 3 टर्म का वैल्यू कौन निकालता? अपन 4 का मल्टीपल बना लेंगे सबसे अच्छा, 4 तक का। अब देखो, ये तो था आयोटा का पार्ट। आयोटा के पार्ट से अगर जेई को क्वेश्चन बनाना होगा तो इससे बनाएगा। एक फेमस क्वेश्चन है जो 50 बार पूछा गया है, लिखो फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, find least positive integer n for which this one, वन प्लस ऊपर कर दो, 1 माइनस नीचे कर दो। किसी का आया? यस सर। तेरा तो अभव्य देख ले, बाकी लोग? सर n is equal to 4. बिल्कुल सही बेटा, जैसे ही आ जाए बोल दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो इधर, इसका फंडा क्या, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो अब सीखो। जब भी आई अपॉन में हो तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो।
1 प्लस आई का ऊपर मल्टीप्लाई, 1 प्लस आई का नीचे मल्टीप्लाई, इसकी पावर n बराबर 1। ठीक है, अब ये 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई क्या होता है? 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। ठीक है, अपॉन 1 माइनस आई 1 प्लस आई, ये क्या हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? यस Yes, सर sir. हाँ सर ठीक है, अब देखो थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये -1 ये +1 कैंसिल। ठीक है, Sir. ये 2i अपॉन आई स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 की पावर n बराबर 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i की पावर n बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे n का वो वैल्यू डालना है, लीस्ट वैल्यू, जिसके लिए 1 के बराबर हो। तो लीस्ट n क्या होगा? लीस्ट पॉजिटिव n, जीरो तो ले नहीं सकते, पॉजिटिव n है, 1 से स्टार्ट होगा, तो ये 1 तभी होगा जब n का न्यूनतम वैल्यू 4 डालो। यस और नो? Yes, किसी sir. को कोई डाउट? यस Yes, sir. किसी को जरा भी डाउट? सर फिर से बता दीजिए 4 कैसे डाला? बेटा ये बता, n का कोई ऐसा वैल्यू सोच जिससे ये 1 के बराबर हो और मिनिमम होना चाहिए। सर मिनिमम देख, 1 डालेगा तो 1 के बराबर आएगा नहीं, 2 डालेगा तो आई स्क्वायर होगा। यस सर, आई स्क्वायर क्या -1। होगा? अच्छा समझ गया सर, समझ गया। है ना बेटा? यस सर। जरा भी डाउट हो पूछिए अगर बेटा। हालांकि ये जेई मेंस एडवांस दोनों में आ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। हटाएं बच्चों इसको, यस यस सर Yes, sir. Yes, यस sir. सर लिखो इनइक्वालिटी रिलेशंस, सब लोग लिखो स्टार्ट आके। इनइक्वालिटी रिलेशंस डू नॉट होल्ड, इनइक्वालिटी रिलेशन डू नॉट होल्ड in the case of complex number. Inequality relations do not hold in the case of complex number. It holds only for, it holds only for real number. अब देखो भैया, किसी ने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इनइक्वालिटी होल्ड क्यों नहीं करता, तो भैया हमने उसको आंसर दिया, भैया दो इमेजिनरी चीजें कहां से कंपेयर कर लोगे? खत्म बात भाई। दो आई क्या है? इमेजिनरी पार्ट। हम रियल चीजें कंपेयर कर सकते हैं लेकिन इमेजिनरी चीजें कंपेयर नहीं कर सकते। अब किसी ने कहा कि 2i इज ग्रेटर देन i, ट्रू, तो कहना भैया ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट यानी होल्ड नहीं करेगा। कोई आपसे कहे 3 प्लस आई इज ग्रेटर देन 4 प्लस आई, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भैया? जहां आयोटा आ गया वो इमेजिनरी नंबर है, एग्जैक्ट रियल नंबर होगा तब आप कंपेयर करोगे। ठीक है, कोई आपसे कहे 10 प्लस 2i इज ग्रेटर देन 1 प्लस आई, तो आप सीधा बोलोगे डू नॉट होल्ड। पूरी क्लास समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये inequality ये relations, क्या हुआ इसमें? अब क्या हुआ बोलो? सर ये inequality relations obviously हम किसी imaginary नंबर किसी रियल नंबर में भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या हुआ इसमें? डाउट क्या है ये बता। सर यही कंफर्म कर रही हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि हम इसे उनको भी आपस में कंपेयर नहीं बेटा कर सकते। ऑब्वियस सी बात तो है लेकिन पता भी तो होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कई लोग क्या होते हैं 2i इज ग्रेटर देन i, कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना बेटा? नहीं सर, मैं कंफर्म कर रही हूँ एक्चुअली। सही है ना बेटा? देखो फटाफट, लिख लिया बच्चों? यस सर ठीक है, अब मैंने कहा अब लिखो एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट नंबर। ठीक है,
अब मैंने कहा, मैंने आपसे बोला है, अब ये मैंने बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि भैया ये होल्ड करेगा चाहे आप दुनिया में कुछ भी कर लो, तो उसके लिए कंडीशन लगाओ। तो मैंने आपसे क्या बोला, इनइक्वालिटी रिलेशन कब होल्ड नहीं करता? जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कॉम्प्लेक्स नंबर। जब रियल नंबर होगा तो होल्ड करेगा। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो b 0 हो जाए, d 0 हो जाए। क्यों भाई? b 0 हो गया तो ये आयोटा गायब, d 0 हो गया तो ये आयोटा गायब। भाई रियल नंबर में तो इनइक्वालिटी रिलेशन होल्ड कर सकता है, हाँ या ना? बोलो बच्चों। यस सर। इसी से एक रिलेशन आता है b² + d² बराबर 0। ये रिलेशन है b4 + d4 बराबर 0। ये स्क्वायर ऐड हो गया, 4 पावर करके ऐड कर दिया। ऐसे तुम जितने चाहो उतने रिलेशन बना लो। देखो कभी वो कहे होल्ड, भाई मैंने कहा होल्ड नहीं करेगा, क्वेश्चन ने कह दिया होल्ड कर रहा है, यानी वो क्या पूछ रहा है? उसको होल्ड कराने की कंडीशन क्या है? तो कंडीशन वही है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करता। आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा? आपको इसको रियल नंबर बनाना है। रियल नंबर कब बनेगा? जब आयोटा वाला पार्ट गायब हो। कंडीशन आपके हाथ में, आप बाहुबली हो, यू कैन यूज योर कंडीशन। ठीक है, आप बाहुबली हो, कंडीशन है, जिसको चाहो उसको 0 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीके से। तो आपने कहा भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल्ड नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से? आयोटा की वजह से। तो आयोटा को तो 0 नहीं कर सकते, क्यों? वो √(-1) होता है। तो हम 0 किसको कर सकते हैं भाई? b 0 हो जाए और d 0 हो जाए। b और d 0 हो गया, a > c, ये पॉसिबल है क्योंकि ये रियल नंबर है। ये बात समझ में आई बच्चों? पूरी क्लास? यस सर। Sir. जिनका थोड़ा रह गया हो तो लेक्चर में भेज दूंगा, देख लेना। ठीक है, ग्रुप में तो मैंने शेयर कर ही दिया था। लिखो, ये तुम्हारा बेटा जेई के हिसाब से भी आयोटा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, पता है तुम लोगों को? लिखो, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कार्टेशियन फॉर्म। z = x + iy is called Cartesian form of complex number. Z = x + iy is called Cartesian form of complex number. देखो भैया, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म बहुत सिंपल सी बात है। कार्टेशियन का मतलब है जिसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखा सकते हो। बात समझ गए? कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? जिसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखा सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ये x + iy तो अपनी जगह, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, हमने कहा भैया आप ये बताओ, ये जो आपने z = 3 + 2y लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं z = x + iy, या इसको भी हटाओ, तुम लोग 12th के बच्चे हो, जल्दी समझ जाओगे। इसमें जो रियल पार्ट है, यानी रियल पार्ट क्या है बेटा? 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2। तो ये 3,2 पॉइंट को लोकेट करता है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो इसी तरह, अब अगर हम बात करें, अगर आपका z = x + iy है, ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है बेटा? x। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? बाय। देखो, अब यहां से जब तक आयोटा की बात कर रहे थे तब तक आयोटा आयोटा खेल रहे थे। अब यहां से आयोटा नहीं लेते, आयोटा का क्या लेते? कोफिशिएंट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है आयोटा का कोफिशिएंट, दैट इज y। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब अगर हम कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे आगे चल के किसी भी क्वेश्चन में, आयोटा एक साथ, बचा हुआ एक साथ, समझ में आया? आयोटा कॉमन लेके एक साथ कर देंगे, वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। बचा हुआ एक साथ कर देंगे, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा रियल पार्ट। ठीक है, अब देखो, अब ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अब किसी ने हमसे कहा कि भैया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट की दुनिया में लेके चलिए, ले गए। ये पॉइंट को लोकेट करता है x, y। कार्टेशियन क्या होता है? कार्टेशियन यानी ऑर्डर्ड पेयर, 2, 3, 3, 8, ये सब कार्टेशियन फॉर्म है, यानी इसको कोऑर्डिनेट पे लिख सकते हैं। ठीक है,
अब हमने कहा भैया ये z बराबर x प्लस आई वाई है, तो मॉड z का मतलब क्या होता है? पूरे मैथमेटिक्स में मॉड का मतलब होता है लेंथ, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ में आया? मॉड का मतलब होता है लेंथ, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम इसकी बात करें मॉड z, ठीक है, ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, ठीक है। रियल z का स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया मॉड ऑफ z। अब किसी ने मुझसे कहा, हालांकि अभी मतलब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अब किसी ने मुझसे कहा कि भैया ये मॉड z वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स की दुनिया में? तो हमने कहा भाई अभी आज 6 बजे हमने दूरी का सूत्र पढ़ा है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ओ ऑरिजिन है, मॉड z क्या होगा? ये डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी मॉड z क्या होता है? डिस्टेंस होगी। अभी तो तुम्हें ये पता होना चाहिए मॉड निकलता कैसे है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल साथ साथ दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है। मैंने कहा z बराबर 2 माइनस 3 आई है। मैंने कहा अगर हम इसमें x निकाले तो 2 है, y निकाले तो माइनस 3 है। मॉड z क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ क्या होगा? 13। आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. लेना जो पहले पढ़ाई नहीं की है, मैं आपको साफ बता रहा हूं, वो क्या करते हैं? आयोटा का कोफिशिएंट भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आयोटा भी ले लेते हैं। तो हमें आयोटा नहीं लेना है, हमें सिर्फ क्या लेना है? आयोटा का कोफिशिएंट। समझ में आया? यहाँ पे -2 क्या, -3 क्या? आयोटा का कोफिशिएंट। तो आयोटा का कोफिशिएंट लेना है, आयोटा नहीं लेना है, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ कैसे Yes, निकलता sir. है मॉड z? Yes, sir. Yes. अब इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो भी आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई, उसके i को रिप्लेस कर दो माइनस i से, ठीक है। तो i को रिप्लेस किया किससे बच्चों? माइनस i से। तो जिसके सर पे बार दिखे, यहाँ पे बार का गलत मतलब मत लगाना, बार का मतलब कॉन्जुगेट है। जिसके सर पे बार दिखे, तो यहाँ पे जितने आई दिख रहे हैं उसकी जगह माइनस आई लगा देंगे। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जब आई की जगह माइनस आई लगा रही हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट प्लस से माइनस हो रहा है? सर इमेजिनरी। कौन सा कोऑर्डिनेट प्लस से माइनस हो रहा है? सर सेकंड हो रहा है दैट इज y कोऑर्डिनेट। दैट इज Yes, sir. Y coordinate. अगर y पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जा रहा है, नेगेटिव है तो क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव। बात समझ में आया? ठीक है। तो y ऊपर से नीचे आ जाएगा या नीचे से ऊपर। खैर इस चीज का हमें जेई में बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्जुगेट क्या होगा? i की जगह माइनस आई लगाओ, सिंपल। अब देखो, अब हमने निकाला मॉड ऑफ z बार। ये क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस वाई का होल स्क्वायर। है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम चाहो लेक्चर में देखोगे मैंने और समझाया है, लेकिन ऐसे भी सोचो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड लो, दोनों क्या होते हैं? बराबर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लो या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉड लो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लो चाहे उसके कॉन्जुगेट का मॉड लो, दोनों क्या होते हैं बच्चों? बराबर। समझ गए पूरी क्लास? यस Yes, सर। sir. लिखो इसे, जल्दी जल्दी लिखते। डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई इसको देखना बेटा सब लोग, ये रिलेशन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड इंटू जेड बार, ये क्या होता है? मॉड जेड स्क्वायर। ये तू मान ले कि जेई के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड बार क्या है? उसका कॉन्जुगेट। और मॉड जेड का स्क्वायर क्या होगा? एक रियल नंबर, वो अपनी जगह है। अभी आपको सिर्फ याद होना चाहिए जेड इंटू जेड बार क्या होता है? मॉड जेड का स्क्वायर। बेसिकली क्या होता है? जेड जेड बार, अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार क्या होगा बच्चों? x minus r। ठीक है, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना बच्चों, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया a स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1 -1. प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल Z. स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड का होल स्क्वायर। आया कि क्या बच्चों? आया सर। आ गया सर। लिख लो इसे। सर हाँ बेटा बोलो। सर अभी आप बोल रहे थे कि आप जो 11th के टॉपिक करवाएंगे वो जो आप प्रैक्टिस करवाएंगे उसी की कर लें एंड फिर टाइम बचेगा लास्ट में तो करेंगे, तो सर उसके प्रीवियस ईयर बन जाएंगे? प्रीवियस ईयर जब टॉपिक, जैसे जो तुमने प्रीवियस ईयर लिया है, तो जो जो टॉपिक होता जाएगा वो वाला टॉपिक बनता जाएगा। मेरी बात समझ गए? यस सर। जो जो टॉपिक होता जाएगा उसका वो उस टॉपिक का पार्ट बनता जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरा बन जाएगा। मतलब इसके प्रीवियस ईयर बन जाएंगे, आप ये समझो बस। ठीक है, ओके सर। बन जाएंगे। अब ये मत सोचना कि आज कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हुआ तो आज पूरा बन जाएगा। समझ गए बात? जब कंप्लीट sir. होगा उसके बाद बन जाएगा। बनने के बाद